दिवाली को लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली का औसत AQI अब भी 400 के ऊपर है, जो बेहद खतरनाक स्तर है। आनंद विहार, रोहिणी, बवाना और नेहरू नगर जैसे इलाकों में AQI 500 के करीब है और कहीं कहीं उससे भी ज्यादा। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और सरदर्द की शिकायत अब आम बात हो गई है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है, लेकिन मजबूरन निकलना तो है। जिन लोगों को काम करना है उन्हें निकलना पड़ेगा। मैं खुद इस जहर से परेशान हूँ। गला अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ऑफिस में काम करने वाले मेरे बहुत सारे सहयोगी बीमार हैं, खांस रहे हैं, लेकिन इससे जिम्मेदार लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो अपने घरों और दफ्तरों में एयर प्योरीफायर लगाकर आराम से बैठे हैं। एम्स दिल्ली के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनंत मोहन ने बहुत गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण अब बिल्कुल जानलेवा हो चुका है। पिछले 10 साल से यही हाल है। सिर्फ सांस की बीमारी नहीं, अब दूसरे अंग भी प्रभावित हो रहे हैं। कई मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या साफ तौर पर बढ़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया जाना चाहिए। चिंताजनक बात यह है कि इस प्रदूषण से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एक नई साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक बच्चे जब सांस लेते हैं तो PM 2.5 का 40% हिस्सा उनके फेफड़ों के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाता है और वहां लंबे समय तक जमा रहता है, जो बेहद खतरनाक है। सवाल है कि दिवाली खत्म हुए 1 महीना हो गया तो फिर प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते रहते हैं कि दिवाली पर पटाखे फूटे, उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। तो अब क्यों है? असल में इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी तापमान का उल्टा हो जाना। सर्दियों में रात को जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन ऊपर की हवा गर्म रहती है। इससे एक ढक्कन जैसा बन जाता है। सारे प्रदूषक कण नीचे फंस जाते हैं और उड़ नहीं पाते। दूसरा कारण है हवा का बहुत धीमा या बंद हो जाना। नवंबर-दिसंबर में हवा की रफ्तार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी कम हो जाती है। प्रदूषण को उड़ाकर दूर ले जाने वाली तेज हवा नहीं चलती। तीसरा बड़ा कारण है पराली जलना। पंजाब और हरियाणा में किसान फसल काटने के बाद बची हुई पराली को जलाते हैं। इससे बहुत धुआं बनता है, जो हवा के साथ दिल्ली आता है। हालांकि इस साल पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल से कम है, लेकिन फिर भी 15 से 30% प्रदूषण इसी से हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि पराली वो वजह है जिस पर सिर्फ और सिर्फ सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं। वो इन पर इल्जाम डालती हैं, वो इन पर डालते हैं। चौथी वजह है दिल्ली के अंदर के स्रोत, जैसे निर्माण गतिविधियां, धूल भरी सड़कें और ट्रैफिक की भीड़ से होने वाला PM 10 का उत्सर्जन। वाहनों से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, ये सब मिलकर दिल्ली को गैस चेंबर बना देते हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैब 3 लागू किया है। इसके तहत निर्माण कामों पर रोक लगाई गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध जैसे उपाय किए गए हैं, लेकिन ये उपाय फिलहाल तो बेअसर नजर आ रहे हैं। प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। कई जगहों पर ग्रैब 4 लगाने की तैयारी चल रही है, जिसमें स्कूल बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली के अलावा NCR में अब भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिससे गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा के हालात बेहद खराब है, दिल्ली से भी ज्यादा खराब। सुबह के वक्त AQI 600 से 700 के बीच पहुंच रहा है NCR का। प्रदूषण के विरोध में लोग 18 नवंबर को सड़कों पर उतरे। #LetUsBreathe अभियान के तहत JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया के छात्रों के साथ साथ सैकड़ों दिल्ली वालों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। सांस लेने के लिए साफ हवा की मांग की गई। आने वाले कुछ दिनों में भी प्रदूषण से निजात मिलने की उम्मीद कम ही दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। हवा भी धीमी रहेगी, इसलिए AQI अगले कुछ दिन बेहद खराब श्रेणी में ही रहेगा। 16 नवंबर को दिल्ली में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो पिछले 3 साल में नवंबर का सबसे ठंडा दिन था। यानी ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण की समस्या और गंभीर होने की आशंका है। दिल्ली का प्रदूषण अब नेशनल इमरजेंसी बन चुका है। सिर्फ अस्थायी उपायों से काम नहीं चलेगा। जरूरत है प्रदूषण के असली स्रोतों पर सीधी कार्रवाई की, वरना आने वाली पीढ़ी साफ हवा में सांस नहीं ले पाएगी। और डॉक्टर्स ने तो साफ कह दिया है कि अगर आप ये शहर छोड़कर जा सकते हैं तो अगले 6 से 8 हफ्ते के लिए ये शहर छोड़ दीजिए। इसी में आपकी और आपके परिवार की भलाई है।